बालकनी है, देखिए बैठता हूँ हमेशा। कुछ पल अपनों के अपने साथ बैठता हूँ। अलग खुशी मिलती है। कभी भी अपने को अपने साथ देना पड़ता है, तो मैं भी बैठा हूँ चुपचाप यहीं पे। तो बैठे बैठे सोचा कि लाइव आ जाऊँ। लाइव अपने को खाली नहीं रखना है, चाहे कोई भी काम करो, करते रहो। अपने मन का जो भी चीज़ है बताते रहो। मैं तो यही सोचता हूँ कि सबको यही करे, क्योंकि हर फील्ड अपने लिए है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते। तो ब्रेथलेस का जो मेरा टॉपिक सुबह का था, वो मनी के ऊपर था। मैंने वो अपलोड किया है। तो मेरे सिंह बैजू मेरा प्रोफाइल है, उस पर जाके देखिएगा, लाइक करिएगा। और एस सिंह पेज है, उस पर जाके देख के थोड़ा लाइक कमेंट करिए कि मैं दूसरा टॉपिक क्या लूँ, जो कि मैं उस चीज़ पर 10 मिनट का बिना सांस लिए बात कर सकूँ। तो ये एक कंटेंट मैंने सोचा कि अपने अंदर का जो भी हुनर है उस चीज़ को बताऊं सबको, और आप सब भी जुड़िए इस चीज़ पर, क्योंकि खाली समय में अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने वही सोचा। देखिए, ये हमारा गली है। इस गली में, ये हमारा देवोत्तर कॉलोनी गली है। रात का समय है, तो पूरा गली में रात का समय है। देखिए, आकाश तारा टूटा हुआ है। तो ये हमारा देखिए, मैडम जी आ गई खाना वाना खा के। मैं थोड़ा गर्मी गर्मी होता है, तो गर्मी के दिन में गर्मी का भी एहसास होना चाहिए। देखिए, ये तुलसी का पत्ता है यहाँ पे। तो मेरा टॉपिक रात का समय जो है, मैं टॉपिक लूँगा 5 मिनट के लिए, और सुबह 10 मिनट का। 5 मिनट का टॉपिक अगर मुझे चूज करना होगा, आप कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक लूँ, और उस टॉपिक को मैं बिना सांस लिए। तो रात का टॉपिक मैं लूँगा एकांत, लोनलीनेस। एकांत रहना कितना स्वाभाविक है, एकांत में कैसे रहा जाता है, एकांत रहने में क्या फ़ायदा होता है, क्या क्षति होता है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, उस पर मैं 5 मिनट के लिए आपके साथ ब्रेथलेस टॉपिक, मेरा जो कंटेंट है उस चीज़ पर मैं बताऊंगा। तो एकांत, जो लोनलीनेस होता है, एकांत रहना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एकांत होता है, तो एकांत भी एक हमारा जीवन का अंत ही है। अपने आप को आप कितना समय देते हो, कितना एकांत बैठते हो। एकांत मतलब अकेले बैठना, खुद के साथ बैठना। खुद के साथ आदमी आज के डेट में बैठ नहीं पाता है, हमेशा कभी भी एकांत हो नहीं पाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो जन्म होता है, जन्म होते होते बड़ा होता है, उस समय तक एकांत में रहता है, जब तक उसके अंदर भाव विचार नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में चला जाता है, तो उसका एकांत धीरे धीरे टूटने लगता है। जब वो स्कूल जाता है, 10 लोगों से मिलता है, तो उसका लोनलीनेस जो होता है ना, एकांतपन जो होता है ना, वो टूटने लगता है। क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसका जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई, कैसे पास होना है, पर प्रेशर, हर चीज़ उसके दिमाग में आता रहता है, तो एकांत उस समय टूटने लगता है। फिर जवानी में फिर शादी ब्याह करके उसके बाद बच्चे पैदा करना, उसको दिखाना, ऐसे करते 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 जब उसका उम्र घट जाता है, तब फिर उसको एक एकांतपन का अनुभव होता है कि मुझे एकांत में बैठना चाहिए, एकांत में बैठ के कुछ पल अपने को रखना चाहिए। एकांत रखने से अपने शरीर का ऊर्जा जो है एक जगह पे संगठित होती है, और संगठित होने पर अपने को काम भी मिलता है, बहुत अच्छी तरह से दिमाग चलता है। तो जो चीज़ें उसको जवानी में करना चाहिए वो चीज़ नहीं कर पाता है, एकांतपन उस समय नहीं रहता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, युवा वर्गों से खास यही कहूँगा कि कुछ पल अपनों साथ एकांत में बैठना बहुत ज़रूरी है। और दुनियादारी ज़िंदगी में हर रोज़ कभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, सुख भी आते हैं, दुःख भी आते हैं। सुख में हम लोग एकांतपन को भूल जाते हैं, दुःख में हमेशा एकांतपन को याद करते हैं। लेकिन आप सुख में भी जब एकांतपन को अपनापन अपना लेंगे, तो वो खुशी और दुगना हो जाती है। तो एकांतपन इतना ज़रूरी है अपने शरीर को डिसिप्लिन रखने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मेरा अनुभव। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइएगा एकांतपन में कितना ज़रूरी होता है। एकांत में बैठने से क्या होता है ना, कि अपने पास अपने शरीर को आप, अपने मन को आप टटोलने लगते हो। तो एकांतपन में उस चीज़ टटोलने के बाद आपको पता चलता है कि मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, किस समय मेरा खत्म होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हर समय परिवर्तन होता रहता है। तो अपग्रेड नहीं होने से, एकांतपन में रहने पर ही अपग्रेडेशन आपको मिलता रहता है। तो एकांतपन में रहना जितना अच्छा भी है, एकांतपन में रहना बहुत ना दिक्कत भी है। एकांतपन में रहने से क्या होता है ना, नेगेटिव, अच्छे अच्छे लोग नेगेटिवनेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन के बाद बहुत
अलग चीज़ हो जाती है। तो एकांतपन जितना लाभदायक है उससे दोगुना क्षति है, लेकिन अपने को कंट्रोल करना उससे सबसे बड़ी बात है। लेकिन एकांतपन में ही आपको हर चीज़ को टटोलना पड़ता है, हकीकत में बैठने पर हर चीज़ें दिमाग में आता है और खुद कुछ पल अपने को देने से एकांतपन में ही आपको मिल पाता है और 10 लोगों के पास बैठ कर नहीं मिल पाता है। इसीलिए कभी भी समय मिले तो एकांतपन में अपने को बैठ के अपने को टटोलिए। एकांतपन इतना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, आज के जनरेशन में, कि मतलब वो कहने लायक नहीं है। मतलब हर चीज़ों से दूर रहने के लिए अपने को कुछ पल एकदम छोड़ दो। मान लो कि कहीं तुम गए हो और वहाँ अकेले पड़ गए, उस समय कैसे जियोगे? तो उस पल का अनुभव करते हुए कुछ पल अपने आप को भी बिताना चाहिए। उस घड़ी को वो क्या करते हैं उसको, उस घड़ी को आपको झेलना भी पड़ना चाहिए कि मैं अगर कहीं अकेला पड़ जाऊँ तो मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। ये सारी चीज़ें होता है, तो इसलिए अपने को उस चीज़ में हमेशा सर्वाइव करते रहो। एकांतपन भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा 10 लोगों के साथ बैठना उतना संभवित नहीं होता है, इसीलिए कुछ समय अपने को दीजिए, एकांतपन में रहिए। एकांतपन में अपने को टटोलिए तो डिसिप्लिन आती है और अपने जगह में खड़े होते रहते हैं। जितना अच्छा लगा आप कमेंट में बताइएगा और मैं आपको कल का टॉपिक बताऊंगा। कल मैं फिर से लाइव आके आपको वो चीज़ बताऊंगा। गुड नाइट सब।